हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, मिशन मोड चल गया अभी एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। आप सभी देख रहे होंगे भाई, जीएस के एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित पूरे क्वेश्चन आंसर ऑफिशियली जो आपके आ चुके हैं, उनका सेट नंबर फर्स्ट आ चुका है भाई। कहीं से भी पढ़ लेना भाई, इससे बेस्ट आपको एनालाइज कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं भाई, आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, अपनी पढ़ाई को, अपनी रीडिंग को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट होता है भाई आपका प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट भाई हमने पहले बता दिया था, एसएससी जो टीसीएस जो एग्जाम लेता है भाई, उसको भाई हम इतना एनालाइज करते हैं जिसका कोई वो नहीं है भाई। सबसे बेस्ट आपको निचोड़ देखने को मिलेगा भाई। उसके साथ आपकी सबसे मेन फैक्ट की बात यह है इसमें, क्योंकि हमने सभी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित क्वेश्चन आंसरों को कवर किया है भाई, तो सबसे मेन फैक्ट है। वीडियो देखना भाई, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल आप सभी के लिए भाई। आप अपने अनुसार भी बताना भाई, आप कितने राइट कर सकते हो भाई। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमारा अपना स्कोर बताना भाई, आप कितने सही कर पाते हैं। आप अपने अनुसार भी आंसर देना, उसके बाद हम बताएंगे भाई। तो किन आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो बात करेंगे अब आपातकाल के रिगार्डिंग। तो मोस्ट इसका एनालाइज देख सकते हैं भाई। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार जो है देश या प्रभावित राज्य के शासन पर अपना नियंत्रण कर लेती है भाई। यानी कि जो स्टेट होता है वो किसके अधीन चला जाता है भाई? केंद्र सरकार के अधीन चला जाता है। अब तक भारत में बात कर ले तो कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है भाई। क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो आ चुके हैं भाई। प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं भाई। तो मैक्सिमम प्रायिकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गई। तो 3 बार आपातकाल लग चुका है भाई। कब कब? 1962 में, 1971 में और 1975 में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आपातकाल की बात कर ले तो आपातकाल 3 भागों में बांटा गया है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात कर ले तो अनुच्छेद 356 में आता है, और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन आ चुका है, वित्तीय आपातकाल कितनी बार भारत में लग चुका है? तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, एक बार भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं भाई। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी भाई? तो 2017-18 की बात हो रही है, तो किसने जीती थी भाई? तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई आपका कर्नाटक। क्या राइट ऑप्शन बनेगा भाई? कर्नाटक। किसने जीती थी? कर्नाटक में। बात कर लेते हैं मैन फैक्ट की ओर। तो मैन फैक्ट की बात करें तो अंतिम जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ था 2020-21 में हुआ था, और वर्तमान में इसका चैंपियन की बात कर ले तो कौन है भाई? मुंबई है। कौन सा किताब इसका? चौथे नंबर का किताब है भाई। और सबसे सफल टीम की बात कर ले तो कौन है? तमिलनाडु, जिसने 5 किताब अपने नाम कर रखे हैं। सबसे मेन फैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं भाई। मास और मार्किसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं भाई? तो ये क्वेश्चन आपके देख लेना भाई, सेकंड बार रिपीटेड क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई ब्रायोफाइटा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ब्रायोफाइटा। काफी अच्छा सवाल भाई, नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं भाई। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा की बात हो रही है, तो सभी को पता होगा, काफी इजी सवाल। आपके अनुसार बताना भाई क्या बनेगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। मेन फैक्ट की बात कर लेते हैं भाई। अक्षांश अक्षांश की बात करें तो क्या है भाई? भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की और कोणीय दूरी का नाम क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये हाल ही में पूछा गया था भाई, तो इसको अच्छे से देख लेना भाई। कर्क रेखा की बात कर ले तो काफी बार सवाल बनता है कि भाई भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा डाल, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम को विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बार। कर्क रेखा जिसे उत्तरी रेखा भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं भाई। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? काफी अच्छा सवाल आप सभी के लिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो नोट डाउन कर लेना। 5 महाद्वीपों की बात हो रही है, तो कौन है भाई? मिहिर सेन। क्या बनेगा राइट ऑप्शन? मिहिर सेन। मोस्ट पॉइंट की और बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश चैनल है
अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है और तकरीबन 560 किलोमीटर लंबी है। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी थे। काफी बार रिपीटेड सवाल आपने देखा भी होगा। अगस्त 1875 को ग्रेट ब्रिटेन के कैप्टन मैथ्यू वेब बिना सहायता के इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए भाई। कौन थे भाई, ध्यान रखना, ये भी पहले व्यक्ति कौन थे भाई, मैथ्यू वेब। और भारत की बात करें तो मिहिर सेन, भारत और एशिया की। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं भाई। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित यानी कि कमीशन्ड किया था भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपके अनुसार? काफी अच्छा सवाल भाई, काफी सुर्खियों में था ये भाई, तो क्वेश्चन बनना बहुत ही लाजमी था आप सभी के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जो बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई आपके अनुसार? महोत्सव के रिगार्डिंग भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है भाई। दिल्ली पुलिस में भी बताया था हमने कि क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, और अब फिर से बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके रिगार्डिंग बात कर ले, जनगणना के रिगार्डिंग बात कर ले, ये क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसके लिए? राइट ऑप्शन बनेगा पोला महोत्सव। कौन सा है भाई? पोला महोत्सव। मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। यह मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसकी बात हो रही है भाई? गुड़ी पड़वा की बात हो रही है। यह पर्व विशेष तौर पर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं किसकी मकर संक्रांति की बात हो रही है भाई। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, ये भाई ध्यान रखना, कौन कौन से स्टेट में किस नाम से पुकारा जाता है, क्वेश्चन लगातार बन रहा है भाई। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में है तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव की बात कर ले तो मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। ये भी ध्यान रखना भाई, सवाल बन चुका है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई 8 की ओर। महात्मा गांधी यानी कि नई संख्या वाले नोटों की बात हो रही है। 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है, यानी कि पीछे पर किसका चित्रण किया गया है? 2000 रुपए के नोट के पीछे की बात हो रही है भाई। तो सभी को पता होगा ये सवाल भाई एनटीपीसी में भी आ चुका है। तो किसकी 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है भाई? मंगलयान का। किसका है भाई? मंगलयान का। आगे क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसके लिए मेन फैक्ट देख लेते हैं। 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र भाई? एलोरा गुफाओं की तस्वीर है भाई। 50 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र भाई? हम्पी के पत्थर रथ की तस्वीर है भाई। 200 रुपए के नोट के पीछे की बात करें तो सांची स्तूप है। 500 रुपए के नोट के पीछे की बात करें तो स्वस्थ भारत और दिल्ली के लाल किले की तस्वीर है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान कर लेना भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर लेना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी 2022 और 23 में ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो काफी अच्छा सवाल। अरेबिका कॉफी तो कहां पर उगाई जाती है भाई? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। काफी अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है भाई? ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? तो क्या कहलाती है भाई? गैर प्रतिदेय। क्या कहलाता है? गैर प्रतिदेय। राइट ऑप्शन बनेगा लास्ट, गैर प्रतिदेय। आगे चलते हैं भाई, मोस्ट पॉइंट की बात कर ले। इसमें सरकार द्वारा बाजार से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई उधारी और निवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश और विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति या राजस्व कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने ये नोट करवा दिया आप सभी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बात कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए भाई। तो भाई ये क्वेश्चन आपको लगातार 1-2 जरूर देखने को मिलेंगे। तो जीवाश्म ईंधन प्रदूषण को कम करने की बात हो रही है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई
सेकंड नंबर, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सेकंड वाला, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई, काफी अच्छा सवाल भाई। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे, यानी कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? क्वेश्चन ये है भाई, तो सभी को पता होगा कितने थे भाई? 395। कितने थे? 395। चलिए अब मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च संविधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन दोनों भाई लगातार बनते हैं, देख लेना। पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और प्रभाव यानी कि लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के मूल संविधान के निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, जो और 22 भाग थे और केवल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात हो रही है, तो कितने अनुच्छेद थे भाई? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। फिलहाल की बात कर ले तो भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितने भाग है भाई? 25 भाग है, और अनुसूचिया की बात कर ले तो 12। सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसी नियुक्त किया गया था। बहुत ज्यादा सुर्खियों में उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर, सभी को पता होगा भाई कौन थे भाई? ऋषभ पंत। कौन थे? ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई 15। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? क्वेश्चन को भाई ध्यान से देख लेना भाई। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की बात हो रही है, ठीक है। संपूर्ण यानी कि लगातार, जब से लगातार स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना भाई, इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से दे रखा था, ये हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा चेंजमेंट कर रखा था। तो अब इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 1881 में। 1881 में किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। मेन फैक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना कराई गई थी। कब? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना देखो यहाँ पर नोट डाउन भी कर रखा है 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। और 2011 में भारत की कौन सी जनगणना थी? 15 नंबर की। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से नंबर की थी? 15 नंबर की। ठीक है, जनगणना के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रखी है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना भाई। दिल्ली पुलिस से लगातार उसमें से क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई। ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, देख लेना, उसके बाद ट्रस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 16 की ओर। तपन कुमार पटनायक ने किस नाट्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है भाई? लगातार क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं 2021 से, तो भाई लगातार अभी भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देख लो 2024 आने वाला है, लगातार सेम क्वेश्चन बन रहा है भाई। ठीक है, कुछ भी पढ़ लेना, कितना भी पढ़ लेना, जब तक ये नहीं देख पाएंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा भाई। नोट डाउन कर लेना इस चीज को, क्योंकि लगातार क्वेश्चन यही बन रहे हैं भाई। जनगणना के रिलेटेड बात कर ले, महोत्सव की बात कर ले, ठीक है, पद्म पुरस्कार की बात कर ले, ये देख लो नट शैली की बात कर ले। ठीक है, लगातार यही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो कौन किसकी बात हो रही है? तपन कुमार पटनायक की। तो किस नाट्य शैली से संबंधित है भाई? छहू। किससे? छहू से। संगीत नाटक अकादमी की बात कर ले तो स्थापना कब हुई थी भाई? 31 मई 1952 को। 31 मई 1952 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? रविंद्र भवन, नई दिल्ली, भारत में। क्वेश्चन आ चुका है भाई। ठीक है, सभापति की बात कर ले यानी अध्यक्ष की बात कर ले तो कौन है? शेखर सेन। कौन है? शेखर सेन। नोट कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई 17 की ओर। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में से मुख्य उद्देश्यों में से एक कौन सा था? निम्न में से बात हो रही है, तो देख लेना भाई। आपके अनुसार राइट ऑप्शन बनेगा भाई फर्स्ट वाला, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न के उत्पादन में क्या था? वृद्धि करना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था भाई। बात कर ले भाई आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये क्वेश्चन भी आपको लगातार देखने को मिल रहा होगा भाई। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और योजना आयोग की जगह किसने ले ली भाई? नीति आयोग ने। ये भी आप ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं भाई। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश द्वारा किया जाता है। काफी अच्छा सवाल आप सभी के लिए भी। तो किसके द्वारा किया जाता है?
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन भाई राइट मत कर, गलत मत कर देना ये, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा सवाल है। फर्स्ट में आप देखिए कभी टिक कर दो भाई। बात कर ले भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति शून्य में निहित होती है। कौन से में, किसके तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, सभी को पता होगा। फिलहाल में कौन है राष्ट्रपति, सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन ध्यान कर लेना भाई कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की। और कब से, 25 जुलाई 2022 से अब तक कौन है, राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो कौन सी, किसकी बात हो रही है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। तो किससे संबंधित है भाई, आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, मणिपुरी। किस, क्या बनेगा, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था भाई। किसकी बात हो रही है, कलिंग युद्ध। सभी को पता होगा किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। राइट ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था भाई। अशोक ने कलिंग पर क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की। जन्म कब हुआ था अशोक का, 204 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर, पाटलिपुत्र में। और पिता का क्या नाम था, बिंदुसार। माता क्या नाम था, शुभद्रांगी, रानी धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में विद एक्स्ट्रा फैक्ट। भाई कैसा लगा वीडियो, अब लगातार आपको एक सेट डेली देखने को मिलेगा इसी प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित। कितना पढ़ लेना भाई, इससे बेस्ट आपको एनालाइज कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना भाई, सबसे बेस्ट है भाई। क्योंकि ये तैयारी आपको चेक करने का मौका देता है कहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्या आप पढ़ रहे हैं, आपकी सटीक दिशा में तैयारी चल रही है, नहीं चल रही है भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भाई। मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना भाई। या और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो सीधा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।